দুই পলিটিক্যাল হেভিওয়েট এই মুহূর্তে রোড শো করছেন। হাওড়ায় প্রধানমন্ত্রী রোড শো করছেন, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো করছেন। দেখছেন ছবি। गंगा सागर को उन्नयन किया जाएगा। পতাকারা সাইডে যান প্লিজ, দিদিকেই দেখা যাচ্ছে না, আপনাদের পতাকা দেখা যাচ্ছে। बड़ी संख्या में लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे खाने को पसंद कर रहे हैं, गरीबों के खाने को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एक तरीके से कम पैसे में भी मिलता है और दूसरा हेल्दी भी एक तरीके से वो इफेक्ट है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के तमाम जो बातें हैं, जिस तरीके से वो अपनी रैलियों में संबोधित कर रहे हैं और रोड शो के माध्यम से जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही कारण है कि आत्मविश्वास से लबरेज है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और उनका ये कहना है कि वो 2026 के इस गढ़ को जीतेंगे और टीएमसी ने जिस तरीके से गुंडा राज फैलाया है उसका खात्मा किया जाएगा और जनता की सरकार आएगी, जनता की इच्छाओं को पूरा करेगी सरकार। नीरज, लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। शायद इस तरह की तस्वीरें हमने पहले बंगाल की राजनीति में नहीं देखी, और ये मेगा रोड शो जिसकी सीधे तस्वीरें इस वक्त हम हावड़ा से दिखा रहे हैं। शुरुआती तस्वीरें जब हमें मिलनी शुरू हुई तो उसमें जो वहाँ पर जनता थी, जय श्री राम के नारे वहाँ पर लग रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, या फिर कहें कि जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, क्या कहा जाए, ये जो जनसैलाब है, क्या उस ट्रेंड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की अटारियों से, अपने खिड़कियों से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से प्रसिद्धि है पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में, और आप देखें कि जय श्री राम का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमने वो दृश्य भी देखे थे कि जब ममता बनर्जी रोड से कहीं जा रही थी और कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ साल पहले की बात है अजय जी, और ममता बनर्जी ने गाड़ी रोककर एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करी उन लोगों के ऊपर, एक तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की। तो आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक जो लोग पालन करते हैं, उनको एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पक्ष को आप खुली छूट देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से किसी भी राज्य सरकार के लिए ठीक नहीं है। यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो लोगों की मिलेगी, लोग अपने हिसाब से जो पूजा पद्धति है उसका पालन कर सकते हैं, अपने हिसाब से खान पान। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टीएमसी का एक तरीके से दबाव हम देख सकते हैं, दबाव की राजनीति के तहत जिस तरीके से लोगों को धमकाया जाता है, जिस तरीके से लोगों पर अपने विचारों को थोपा जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री आप देखें कि लगातार जिक्र करते रहे। हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था और उन तमाम वायदों का उन्होंने जिक्र किया था कि अगर उनकी जो सरकार है वो अगर बनती है तो किस तरीके से वो लोगों की इच्छाएं हैं उनको पूरा करेगी, किस तरीके से जो लोग हैं उनको एक तरीके से समान मौके देगी और एक विकसित और बेहतर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसकी जो बात है वो घोषणा पत्र में जिक्र करते हैं। और आप देखें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल आते रहे हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं, चाहे आप देखें कि हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अजय जी, हमने देखा था कि खड़गपुर मोरेग्राम आर्थिक जो गलियारा 16-17 हजार करोड़ का जिसकी लागत से जो बनना था, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको एक तरीके से एक बड़ा उसका जो फायदा वो मिलेगा। खासतौर से महिलाएं आप देखें, हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई, और उसके बाद पूरे देश भर में एक आंदोलन के रूप में भी हमने उन दृश्यों को देखा है कि किस तरीके से महिलाएं टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठी थी। और वो महिलाएं अब आपको इन रैलियों में दिखाई देंगी ताकि उनको ये लगता है कि कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी सुरक्षा की बात करे, कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी बेहतरी की बात करे। हमने देखा है कि आज भी पश्चिम बंगाल के कई सारे इलाके हैं
जहाँ पर महिलाएं रात के 8-9 बजे के बाद निकल नहीं सकती हैं। उनको डर होता है कि वो घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। गुंडागर्दी चरम पर है। हमने देखा है कि खास तौर से संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं जो टीएमसी सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हैं। और बड़ी संख्या में रोड शो में महिलाओं का आना, युवाओं का आना ये बताता है कि ये लोग चाहते हैं एक बदलाव, और उस बदलाव को ही ये देखने देखिए के लिए वो बहुत इस बड़ा रोड शो में जनसैलाब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने मकानों की अटारियों से, और 1 इंच भी जगह इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह की कोई वहाँ पर लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। आज इस रोड शो के दौरान बहुत बड़ी भीड़ महिलाओं की, बहुत बड़ी भीड़ बच्चों की इस वक्त हम देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गलियां हैं बिल्कुल ठसाठस भरी हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया, नीरज, आज अपने चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम श्रीएम एक साथ उन्नयन होबे दिनों रात। ये बात भी कह रहे हैं कि फिर से वही डबल इंजन वाली जो सरकार है, इस ठहराव की राजनीति से बंगाल को बाहर निकाल करके डबल इंजन की सरकार के तौर पर जो हमने विकास की धारा देखी है अन्य राज्यों में, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये परिवर्तन इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। পতাকা সরাও, পতাকা, পতাকা মাঝখানে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।